एक एग्जाम्पल है जो हमको करना है, इलस्ट्रेशन है जिसको सिखाता हूँ मैं, जो कमीशन पे बेस है। देखिए क्या है, एक्स एंड वाई पार्टनर है एक फॉर्म में। एक्स इज़ टू गेट कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब जो एक्स को कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा और वैसे प्रॉफिट पे मिलेगा जिसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं है। Y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commission। लेकिन जो Y को कमीशन मिलेगा उसमें सारे कमीशन प्रॉफिट में से सारे कमीशन चार्ज होने चाहिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000। अब देखते हैं कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले पीएल एंड एप्रोप्रिएशन लिखा मैंने, यहाँ पे पीएल अकाउंट से प्रॉफिट ला दिया। बेटा ये जो प्रॉफिट नीचे दिया है कुछ नहीं बोलता, तो हम लोग मानते क्या है ना कि इसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन, मतलब दोनों तो एप्रोप्रिएशन अभी तक कोई भी इस प्रॉफिट में चार्ज नहीं किया गया है, तो इसी के लिए हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कितना है 55,000। जो एक्स को अब कमीशन देना था बेटा, क्या इसी प्रॉफिट पे देना था क्या? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया था ना नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और ये प्रॉफिट भी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। तो जो प्रॉफिट पे उनका डिमांड है उसी प्रॉफिट पे ये कमीशन, वही प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रॉफिट पे सीधे 10% इनका कमीशन निकाल के 5500 रुपये दे देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग ही है, और क्वेश्चन में कहना भी था कि बिफोर चार्जिंग पे ही उनको मिलना चाहिए। तो हमने सीधा दे दिया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया बिफोर चार्जिंग वाला। बिफोर चार्जिंग कमीशन का जो प्रॉफिट था वो सीधे नेट प्रॉफिट ले लिया बिफोर चार्जिंग, उस पर रेट ऑफ कमीशन बाई 100 करके हमने कमीशन का अमाउंट निकाल दिया। लेकिन बेटा अब देखते हैं इसके बारे में क्या बोला था। वाई के बारे में बोला था कि वैसा प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें सारे कमीशन घटे हों। तो बेटा वैसा प्रॉफिट हमारे पास कहाँ से आएगा? अभी तो ये ऐसा प्रॉफिट था जिसमें किसी का कमीशन नहीं घटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉफिट निकालते हैं। देखते हैं 55,000 जो रुपए हैं वो हमारा बिना कोई कमीशन घटाए हुए हैं, तो इसमें से चलो एक्स का कमीशन जो आया वो हमने घटा दिया। तो अब जो ये 49,500 का रुपीज़ आ गया, क्या इसमें सारे कमीशन घटे हुए हैं? नहीं सर, सिर्फ एक्स का घटा हुआ है। वाई का तो कमीशन अभी पता ही नहीं है कि घटा पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहना था ना कि वैसे प्रॉफिट पे वाई को कमीशन देना है जिसमें से एक्स का भी कमीशन और वाई का अपना भी कमीशन घटा होना चाहिए। तो बेटा वो प्रॉफिट, वो कमीशन तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक वो हमको प्रॉफिट ना पता चल जाए। तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो इस वाले पे अब हमारा ये वाला रूल लग जाएगा, सेकंड वाला आफ्टर चार्जिंग के लिए। तो ये जो प्रॉफिट आया अब उसमें रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देंगे। तो अभी जो 49,500 आया उस पर भी 10% और रेट ऑफ कमीशन के नीचे 10 जोड़ देंगे, तो 10/110 हो जाएगा। तो अब ये जो सॉल्व करेंगे तो ये जो कमीशन आएगा 4500 वो हम यहाँ वाई पे डाल देंगे। तो आफ्टर चार्जिंग होगा बेटा, तो ऐसे ही करना है, प्रॉफिट ले लेना है। अगर एक पार्टनर का कमीशन देना है तो उसको लेस करना है, अगर दूसरे वाले का है तो उसका तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए रेट को ऐड करना पड़ जाएगा। और फिर अब जो प्रॉफिट आ गया, अब इसको हम यहाँ पे निकाल के कमीशन, अब जो बच गया ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये जो 45,000 रुपया है ये हमारा आफ्टर ऑल चार्जिंग है, एक्स और वाई दोनों का घटने के बाद। तो अगर इस पे, अगर ये प्रॉफिट हमको पता होता तो सीधे रेट लगा देते, लेकिन ये प्रॉफिट तब तक नहीं आएगा जब तक ये 4500 नहीं आएगा। तो अगर हम इस पे चेक करें तो 4500 का 10% 4500 हो जाता है, तो ये 4500 नहीं आ पाता है। क्लियर है ना? तो इसके लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये 49,500 आया, इसको घटाने के बाद इसके बाद इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 कर दीजिए, तो ये 45,000 सीधा सीधा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप यहाँ 100 ले लेंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग वाला, फिर उस पर 10% लगा दीजिए, 4500 आ जाएगा। और नहीं तो सीधे आप यहाँ रेट अप्लाई कर दीजिए 10%, तो ये कमीशन आ जाएगा, ये बैलेंसिंग निकाल लीजिए। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने आपको बता दिया।